Assalamualaikum students. In this video we are going to start another new topic और वो है lysosomes। और इससे पहले की वीडियोस में हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। इससे पिछले पार्ट में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था और अभी हम पार्ट 7 में लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जनरली ये जो लाइजोसोम, लाइजो और सोमा, ये दो वर्ड हैं जिसके ओवरऑल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लाइजोसोम्स, जिसमें लाइजो से मुराद होता है स्प्लिटिंग और सोमा से मुराद होता है बॉडी। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, तो डाइजेशन करना, तोड़ना। ठीक है, अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। और तो और ये वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि स्फेरिकल सैक्स होते हैं। स्फेरिकल सैक्स को हम वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी लाइसोसोमल एंजाइम्स कैसे बनते हैं हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। फिर उसके बाद ये जो एंजाइम्स हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसपोर्ट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो इससे पिछली वाली वीडियो है पार्ट 6 में, हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बताया था कि किस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है। तो उसमें हमने बताया था कि कुछ ऑर्गेनेली से, जैसे लाइसोसोम्स, गलाइऑक्सिसोम, पर ऑक्सिसोम, ये सारी की सारी ऑर्गेनेली जो है ये वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफ़र होती हैं। फिर उसके बाद वो मॉडिफिकेशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनकी मॉडिफिकेशन करता है, फिर उसके बाद जाकर वो फंक्शनल वेसिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लेलिस्ट के नाम से। तो वहाँ पर सारे की सारी वीडियोस जो है जो मैंने पिछली बना दी हैं वो सब के सब वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो हैं ये सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से रफ, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे जब आ जाते हैं फिर वहां पे इनकी होती है मॉडिफिकेशन। ठीक है, लिखा हुआ है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन जब हो जाती है दिस एंजाइम्स आर रिलीज फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। और इन वेसिकल्स को हम कहते हैं, सच वेसिकल्स आर कॉल्ड लाइसोसोम्स, और इन वेसिकल्स को हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स हम कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी तक फंक्शन उसने अपना परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया, लाइसोसोम्स जिसने अभी तक फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये देखा गया है कि लाइसोसोम्स में अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ साथ इवन बिगर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर देता है। तो ये लास्ट पॉइंट है लाइसोसोम का, वो है कंटेंट ऑफ लाइसोसोम आर एसिडिक इन नेचर। लाइसोसोम के इनसाइड में जो कंटेंट मौजूद होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस के बारे में, तो नॉर्मली लाइसोसोम्स जो है वो तीन तरीके के प्रोसेस करते हैं, या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं, या ऑटोफैगी करते हैं, या ऑटोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आगे डायग्राम है, लेकिन उससे पहले हम इन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ डायग्राम को भी देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन नॉर्मली क्या होता है कि जो फूड है, इंजेस्टेड फूड ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स। जो फूड सेल के अंदर इंटर होता है, यानी कि इंजेस्ट होता है, फूड इंटर होता है सेल के अंदर, तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। ठीक है, फूड वैक्यूल्स कहते हैं।
जब वंस अ लाइसोसोम हैज फ्यूज विद फूड वैक्यूल, अब इस फूड वैक्यूल को ब्रेक करना है, डाइजेशन करनी है इसकी, तो क्या होता है कि लाइसोसोम आके इसके साथ फ्यूज होते हैं। लाइसोसोम गेट फ्यूज विद फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम फ्यूज होता है और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है, जब फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम मिल जाता है, उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जब बन जाता है, लाइसोसोम मतलब फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, तो फिर फूड की डाइजेशन, फूड बिगेन्स टू डाइजेस्ट, फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, और फिर वो डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रिमेनिंग वेस्ट होती हैं। अब रिमेनिंग वेस्ट जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। नाउ दिस remaining waste containing vesicle is now called contractile vacuole, और ये जो वेसिकल्स जिसके अंदर वेस्ट मौजूद है सिर्फ, उसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। नाउ लेटर ऑन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फ्यूजेस विद सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, क्योंकि हमने उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसके अंदर वेस्ट मौजूद है तो उसको हमने सेल से बाहर भी तो भेजना है। तो फिर क्या होता है कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। और फ्यूज से मुराद, जब फ्यूज होता है सेल मेम्ब्रेन से, फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए से सेल अंदर से जो सेल का इनसाइड मटेरियल है, मटेरियल वो आउटसाइड जाता है, आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज हो जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सो बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, वो जो मटेरियल है, रिमेनिंग वेस्ट है, वो सेल के अंदर से बाहर चली जाती है। टू एलिमिनेट वेस्ट, यानी कि वेस्ट एलिमिनेट हो जाती है, बाहर चल जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन दैट इज अकरिंग विद इन सेल, ठीक है, विद इन सेल, इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रा का मतलब ये विद इन सेल। सो दूसरा प्रोसेस है ऑटोफैगी। अब ऑटोफैगी क्या होता है, अब मैं इसको डायग्राम से भी बताऊं। इंट्रासेलुलर देखें, ये फूड आया, ये इंजेस्ट हुआ, फिर ये फूड वैक्यूल बन गया। अब ये फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम आके क्या हुआ, ये फ्यूज हुआ और फिर आगे डाइजेशन होगी। फिर डाइजेशन होने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट थे, वो रिमेनिंग वेस्ट जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच हुए और एक्सोसाइटोसिस के जरिए से, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से वो वेस्ट बाहर चले गई, ठीक है। ये थी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब दूसरी हम बात करेंगे ऑटोफैगी। अब ऑटोफैगी क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स विद इन सेल आर इंगल्फ्ड। इसमें क्या होता है कि जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं वो वो लाइजोसोम्स क्या करता है, उसको इंगल्फ करता है और लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी से मुराद है कि दिस इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है जिसमें इन विच लाइजोसोम्स बिगेन्स टू डाइजेस्ट सेल ओन ऑर्गेनेलिस। अब ये सारा कुछ सेल के अंदर मौजूद हो रहा है, सेल के अंदर, जिसमें क्या करता है, ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है ऑटोफैगी। इसमें लाइजोसोम्स जो है वो सेल के अंदर मौजूद दूसरी कोई ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह के स्पेसिफिक जो ऑटोफैगी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं लाइजोसोम्स, उन लाइजोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। सच लाइजोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोफैगोसोम्स। नाउ क्यों ये प्रोसेस ऑटोफैगी परफॉर्म होता है, ऑटोफैगी का फायदा क्या है। ऑटोफैगी तो हमारे ऑटोफैगी में जो लाइजोसोम है वो हमारे सेल के अपने ऑर्गेनेली को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या ये नुकसानदेह है। तो इसका हम एडवांटेज पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्टारवेशन पीरियड। ये प्रोसेस यूजुअली स्टारवेशन में स्टारवेशन पीरियड में परफॉर्म होता है, यानी कि जब कोई भी हमारे पास स्टारवेशन से मुराद है कहत साली, मतलब सेल को जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो सेल को सर्वाइवल के लिए फिर ऑटोफैगी करना पड़ता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्टारवेशन पीरियड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, और it occurs in routine in order to control the number of specific organelle। yes, अगर हमारे पास organelle ज्यादा अमाउंट में हो रही है, organelle के नंबर्स
नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज अगर ज़्यादा हो गई हैं तो उसको नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल 5 ऑर्गेनेली चाहिए लेकिन 10 ऑर्गेनेली हो गई, तो फिर ये ऑटोफैगी के जरिए से वो जो 5 एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली हैं उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा ताकि नॉर्मल जो नंबर है वो सेम रहे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोफैगी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल है, इफ समवन स्टार्ट टू परफॉर्म हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी मस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिगेन टू इंक्रीज इन हिज मसल सेल, तो उस मसल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। एटीपी जो है ये प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि वो बंदा जो है वो हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिक्रीज होते हैं, कम हो जाते हैं। पहले ज्यादा हो गए थे फिर दोबारा से कम हो जाएंगे, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, ठीक है। जितने चाहिए थे नॉर्मली उतने उसके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगे बाय दी हेल्प ऑफ ऑटोफैगी, ऑटोफैगी के जरिए से, ठीक है। तो ये है दूसरा ऑटोफैगी। अब हम बात करेंगे ऑटोलिसिस। ये ऑटोलिसिस क्या है? ऑटोलिसिस नाम से पता चल रहा है, ऑटो मींस खुद ब खुद, लाइज मतलब ब्रेक डाउन। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज के दौरान व्हेन अ पार्टिकुलर सेल इज रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई सेल को हमने डिसइंटीग्रेट करना है, सेल को ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट में हमने बात करी कि जो कुछ सेल्स बनते हैं और कुछ सेल ब्रेक डाउन होते हैं। तो जो सेल ब्रेक डाउन होते हैं वो एक्चुअली में एक तरीके से सेल डेथ, एक ये सेल डेथ होती है। सेल डेथ मतलब कि जिसके जरिए से कुछ सेल ब्रेक होंगे, कुछ सेल फॉर्म होंगे और कुछ सेल डाई होंगे। तो जो सेल डाई होते हैं वो एक्चुअली ऑटोलिसिस प्रोसेस के जरिए से सेल डेथ होती है, ठीक है। और ये सेल डेथ जो है ये प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम सेल डेथ हमारी बॉडी ने प्रोग्राम किया हुआ है कि जिसमें सेल स्पेसिफिक टाइम पर डेथ होगा, ठीक है, डेड होगा, इन ऑर्डर टू हैव अ गुड डेवलपमेंट पोस्टर, ठीक है। डेवलपमेंट जब फेस होता है तो उसमें अगर तो हर सेल डिवाइड हो रहा है तो हमारी जो बॉडी शेप है, कैंसर सेल्स भी परफॉर्म हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सेल डेथ जो है ये काफी हमारे लिए हेल्पफुल है। नाउ दिस प्रोग्राम सेल डेथ इन विच लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड देयर एंजाइम कंटेंट आर क्विकली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, और फिर उसके अंदर जो मौजूद एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो रिलीज हो गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो सेल को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, वो सेल को तोड़ देंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और फिर विच आर फैगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल, और फिर वो दूसरे सेल्स के अंदर भी इंटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सेल डेथ परफॉर्म होती है। इसी रीजन से ड्यू टू दिस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इसी रीजन की वजह से लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, जो कि सुसाइड परफॉर्म करते हैं, ऑटोलिसिस करते हैं, ऑटोलिसिस, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत अमेजिंग प्रोसेस था। अब हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स को। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स को, ठीक है। डिसऑर्डर्स में यूजुअली कहा गया इफ अ पार्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम इज मिसिंग, अगर कोई लाइसोसोमल एंजाइम मिस हो जाए, ठीक है, और वो लाइसोसोमल एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द पार्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को डाइजेशन करने के लिए वो लाइसोसोमल एंजाइम जो चाहिए था वो है ही नहीं, वो मिस हो गया है, then the substance began to accumulate in the cell and cause different problems। फिर वो जो substance है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और हमें उसकी डाइजेशन करनी है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे मुराद क्या है कि वो जो फिर वो जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर अकुमुलेट होने लग जाएगा और फिर इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस
which are caused by the accumulation of various substances in the cell due to lack of certain lysosomal enzymes. They are called lysosomal storage diseases. और इनको हम lysosomal storage diseases कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जब कोई lysosomal enzyme वो अगर मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस है जिसकी डाइजेशन करनी थी वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इस वजह से जो प्रॉब्लम जो डिजीज कोज होगी उसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज. दिस डिजीजेस आर हेरिडिटरी एंड कॉन्जेनिटल. जो डिजीजेस है ये हेरिडिटरी यानी कि जीन ट्रांसफर भी हो सकती है, पेरेंट्स में है अगर है तो ऑफस्प्रिंग में भी हो सकती है, या कॉन्जेनिटल. कॉन्जेनिटल मतलब एट बर्थ, बर्थ के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर उसमें भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो सकती है. मोस्ट ऑफ दिस डिजीज आर फैटल इन अर्ली चाइल्डहुड. और ये बहुत सारी डिजीजेस इनमें से जो है वो फैटल होती हैं चाइल्डहुड के दौरान, बचपन में. अबाउट मोर देन 20 सच डिजीजेस डिस्कवर्ड. और कहा गया कि नॉर्मली 20 से ज्यादा इस तरीके के डिजीजेस जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसमें से एक एग्जांपल दी गई है वो है टे सैक्स डिजीज. ये डिजीज जो है, इस डिजीज का काम क्या है? दिस डिजीज इज अ लिपिड. ये जो डिजीज है इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो लाइसोसोम के अंदर मौजूद ही नहीं है. ठीक है, मे बी ड्यू टू हेरिडिटरी एंड कॉन्जेनाइटल रीजन, राइट. सो ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम अगर मिसिंग हो या इनएक्टिव हो तो हमारी बॉडी में लिपिड डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा. तो नॉर्मली ब्रेन बिकम्स इम्पेयर्ड. ब्रेन काम ही नहीं करेगा ड्यू टू ऑक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन दी सेल. अगर सेल के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा अक्युमुलेट हो गया है जिसकी वजह से सेल फंक्शनल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? ब्रेन इम्पेयर. अगर स्पेसिफिक ब्रेन सेल्स में हो तो ब्रेन तो इम्पेयर्ड हो जाएगा. तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी टे सैक्स डिजीज की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एमकैट और नीट एग्जाम. आई होप सो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाहिर सी बात है कि ये मैं आपके लिए नोट्स इसी तरीके से मैं पैटर्न में इसलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि एक तो यह है कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके लेक्चर को आई एम श्योर कि आप लेक्चर्स को जरूर नोट डाउन भी कर रहे हैं. तो ये वीडियो को आप पॉज करके लेक्चर्स को नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.